हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का महाकुंभ नगरी में स्वागत है। आप सभी को पता है कि मैं आपको डेली महाकुंभ के बड़े बड़े अपडेट देता रहता हूं और जो बड़ी बड़ी जानकारी वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। आज आपको इस वीडियो में महाकुंभ से अयोध्या और बनारस हम कैसे यात्रा करें, क्योंकि सबको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा तो हमें बस कहाँ से मिलेंगी, किराया कितना होगा, ट्रेन से कैसे जाएं, अयोध्या और बनारस की हम यात्रा कैसे करें, वो भी महाकुंभ से। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी यात्री महाकुंभ में आने वाले हैं वो अयोध्या और बनारस ज़रूर जाएंगे। उनका सबसे पहले टारगेट होता है महाकुंभ और महाकुंभ के बाद में वो जाते हैं अयोध्या और बनारस। इसलिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें बस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है और जो कि 26 फरवरी तक चलने वाला है। और बहुत से यात्रियों को क्वेश्चन ये है कि जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा तो हमें बस की सेवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस कहाँ से मिलेगी, हम महाकुंभ स्नान करके बस कैसे पकड़ सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। हम फिलहाल खड़े हैं अरैल घाट की तरफ। जो अब ये वाला पूरा जो इलाका देख रहे हैं ये आपका अरैल घाट में ही आता है और इसको वीआईपी घाट कहते हैं। आप इससे मुश्किल से 100-200 मीटर आगे चले जाइए तो आपको अरैल वाला घाट मिल जाएगा, जो पक्का घाट है जहाँ पर वीआईपी लोग स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ से लेकर जो आप ये पूरा इलाका देख रहे हो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर ये घाट बना हुआ, आगे तक ये घाट बना हुआ है और ये बहुत वीआईपी घाट है। जहाँ दोस्तों जो यात्रियों को भीड़ में स्नान करने से डर लगता है तो वो इस घाट पर आराम से आ सकते हैं। और सामने आपके इस साइड है आपका संगम, त्रिवेणी संगम, जो आपके बड़े हनुमान जी वो आपके इस गंगा जी के दूसरे पार हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा है जिस वजह से नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि हम अयोध्या और बनारस कैसे जाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर उत्तराखंड से आ रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश साइड से आ रहे हैं, दिल्ली साइड से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अयोध्या नहीं जाना चाहिए, आपको सबसे पहले बनारस की यात्रा करना चाहिए। लेकिन जो यात्री बनारस साइड से आ रहे हैं, मतलब साउथ की साइड से आ रहे हैं, तो उनको अयोध्या की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हम महाकुंभ से कैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक पहुँचें। आप सभी को बता दें कि जिस दिन महाकुंभ होगा उस दिन आपको भीड़ रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिलेगी। एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ जनसंख्या का अनुमान है पर डे का, और 29 तारीख को 6 से 7 करोड़ का अनुमान है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी महाकुंभ स्नान करके रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के निकलना होगा। बस से कैसे हम अयोध्या या बनारस जा सकते हैं, सबसे पहले आपको संगम से बाहर निकलना होगा और आपको ई रिक्शा पकड़ कर जाना होगा डायरेक्ट सिविल लाइन। जी हाँ दोस्तों, सिविल लाइन पर सबसे बड़ा बस स्टैंड है जहाँ से आपको पूरे भारत भर के लिए आपको बस की सर्विस आराम से मिल जाएगी। कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सीधे आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको जो भी यहाँ पर कथा करवानी है, हवन करवाना है या फिर जहाँ भी आपको घूमना है वो घूम घाम के आप आराम से सीधा संगम से ई रिक्शा पकड़ कर चली जाइए सिविल लाइन, जो कि आपको 20 रुपये लगेगा। वहाँ से आपको निकलना है अयोध्या के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप आराम से अयोध्या और बनारस के लिए आप आराम से निकल जाएंगे। बात करें कि जिस दिन शाही स्नान होगा 13, 14, 29 या जो 6 शाही स्नान है उस दिन बस सेवा बंद रहेगी या नहीं? जी दोस्तों, बिल्कुल भी बंद नहीं रहने वाली है। जो सेवा वो 24 घंटे आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी भी महाकुंभ से सीधा अयोध्या या बनारस के लिए जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 24 घंटे सर्विस देखने को मिलेगी। आप सीधे बस स्टैंड सिविल लाइन, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिविल लाइन है, सिविल लाइन से आपको सीधा अयोध्या के लिए और बनारस के लिए सीधा बस मिल जाएगी। बात करें अयोध्या की और बनारस की, इनकी कितनी दूरी है। देखो, अयोध्या से और बनारस की जो दूरी है ना वो बहुत कम है दोनों की, मुश्किल से 70 से 80 किलोमीटर होगा अयोध्या और बनारस की दूरी। बात करते हैं महाकुंभ से अयोध्या और बनारस की दूरी कितनी होगी। वो आपका अयोध्या पड़ जाएगा 105-110 किलोमीटर, बनारस पड़ जाएगा आपका 100 किलोमीटर महाकुंभ से। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ से आपका अयोध्या और बनारस 100-110 किलोमीटर की दूरी पे है और जिसका किराया रहेगा आपका महाकुंभ से सिविल लाइन से मुश्किल 150 रुपये पर पर्सन होने वाला है। इसलिए आपका बजट 400-500 रुपये तो आप बस से आराम से जा सकते हैं। वो आपको 1.5 से 2 घंटे में आपको अयोध्या बनारस बस उतार देगी। जी हाँ दोस्तों, जो मेरी राय रहेगी आप सबसे बेस्ट स्नान करके सिविल लाइन पहुंच जाइए और सिविल लाइन से आपको बस ही पकड़ना है। बस पकड़ने के बाद में आप सीधे अयोध्या के लिए पहुंच जाइए या फिर बनारस के लिए पहुंच जाइए, आपको सबसे बढ़िया आसान रहने वाला दोस्तों।
बहुत से यात्री ऐसे हैं जो कि रेल से जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन से वो अयोध्या बनारस के लिए जाना चाहते हैं। तो उनको बता दूं 24 घंटे रेलवे की सुविधा आपको मिल जाएगी। कम से कम 6 से 7 ट्रेन हैं आपका प्रयागराज संगम से, प्रयागराज जंक्शन से, आपका नैनी से, और आपका जितने भी रेलवे 9 रेलवे स्टेशन हैं उनसे हर जगह से आपको अयोध्या और बनारस की जो रेल गाड़ी है वो आपको मिल जाएगी, ट्रेन आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको प्रयागराज जंक्शन, जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन से ही आपको सबसे ज़्यादा ट्रेन अयोध्या और बनारस के लिए मिल जाएंगे, जिसका किराया आपको मुश्किल से 50-55 रुपये जनरल टिकट का होता है। इसलिए आप रेल से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप रेल से बिल्कुल भी ना जाएं, और आपका बजट बहुत ना के बराबर तो आप ट्रेन से आराम से जा सकते हैं। लेकिन आप मेरी कोशिश करें, जो मेरी मन की बात है, आप बस से ही जाएं, जिसका किराया 150 रुपया पर पर्सन होता है। बनारस के लिए भी इतना ही किराया है और आपका अयोध्या के लिए भी इतना ही किराया है। दोस्तों, बात करें बस की टाइमिंग का कि अयोध्या के लिए और बनारस के लिए बस की सर्विस कितने टाइमिंग है, वो आपके 24 घंटे है। आप जब भी जाओगे आपके लिए 24 घंटा बस खड़ी मिलेंगी। सरकार ने स्पेशल बस चलाई हैं जो कि आपको अयोध्या और बनारस के लिए आपको आराम से मिल जाएंगी। और आप अयोध्या चाहें या फिर बनारस जाएं, यहाँ से बनारस से अयोध्या के लिए भी कंटिन्यू बस मिल जाएंगी और अयोध्या से बनारस के लिए भी आपको कंटिन्यू बस मिल जाएंगी। और बात करें ट्रेन की तो ट्रेन आपकी 6 से 7 ट्रेन है आपकी प्रयागराज रेलवे स्टेशन, और जो बाकी रेलवे स्टेशन हैं उनसे 1 या 2 ट्रेन है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रेन है वो आपकी प्रयागराज जंक्शन से आपको ट्रेन मिल जाएगी, जिसका जनरल का टिकट है मुश्किल से 50 से 55 रुपये टिकट है। आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं वो अब यात्रा आपको करनी कैसे है। देखो, आप आइए, आने के बाद सुबह सुबह मॉर्निंग में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में जो आपको हवन कथा जो भी करवाना वो आप कीजिए। उसके बाद में आप नाश्ता खाना जो भी आप करना वो करने के बाद में आप सीधे जितने टूरिस्ट प्लेस हैं वो आपको घूमिए। मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना के दे रखा कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। आप वहाँ पर घूमने के बाद में आप आराम से शाम को निकल जाइए आप सीधा अयोध्या या बनारस के लिए। आप रात तक पहुंच जाओगे अयोध्या और बनारस। वहां पर आप अपना होम स्टे कर लीजिए, और होम स्टे करने के बाद में आप या तो पहले आप अयोध्या के दर्शन कीजिए या फिर आप बनारस कीजिए, फिर आप आराम से अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो यात्रियों को लेट हो जाता है रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड पर, तो वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है या नहीं। देखो, आपको बता दें कि सिविल लाइन पर आपको रैन बसेरे मिल जाएंगे। आप रैन बसेरे में आराम से रुक सकते हैं और फिर आप अगली मॉर्निंग निकल सकते हैं। बहुत से यात्री ऐसे होते हैं जो 11-12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, तो वो रात को बस से नहीं जाना चाहते, ट्रेन से भी नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि हम आराम से थोड़ा बहुत विश्राम करें, उसके बाद में अगली मॉर्निंग हम अपनी यात्रा अयोध्या और बनारस के लिए करें। सिविल लाइन जहाँ पर बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस स्टैंड आपको सिविल लाइन पर ही मिलेगा, जो कि महाकुंभ की से मुश्किल से जो संगम है वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर 20 रुपये लेते हैं, वो आपको वहाँ पर छोड़ देंगे और आपको रैन बसेरे यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। आप रैन बसेरे में रुकिए रात को, और रुकने के बाद में आप सीधे अगली मॉर्निंग के लिए निकल जाइए, अयोध्या के लिए निकल जाइए या फिर बनारस के लिए आप निकल जाइए। अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन बहुत बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर आपको बहुत बड़े, जी हाँ दोस्तों, रैन बसेरे बनाए गए हैं। आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं और रुकने के बाद में अगली मॉर्निंग जो आपकी ट्रेन है उससे आप अयोध्या या बनारस आराम से जा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मौका है आपके लिए, क्योंकि बहुत कम बजट में आप महाकुंभ अयोध्या बनारस आराम से घूम सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बहुत आराम से आप अयोध्या और बनारस की आप यात्रा कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जाना चाहते हो आप चित्रकूट भी जा सकते हैं। चित्रकूट भी बिल्कुल बराबर में ही है। बहुत से यात्री चित्रकूट नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको टाइम है तो आप चित्रकूट आराम से जाइए और चित्रकूट में भी आप दर्शन कीजिए। चित्रकूट वो वाला स्थान है जहाँ पर श्री राम ने सबसे ज़्यादा वनवास का टाइम काटा था। 11.5 साल वनवास का राम जी ने वहीं पर काटा, तो आप चित्रकूट भी आराम से जा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर हर महादेव दोस्तों।